आपको क्वेटा लिए चलेंगे बराह रास्त, जहां पर JUIP के कायदीन इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मरकजी मजलिस अमूमी में हमारे एक साथी डॉक्टर अजीजुल्लाह सातकजई ने मौलाना के कंधे पे हाथ रख के उनसे पूछा कि हजरत हमारे गलतफहमी का इजाला करें। सुनने में आता है कि जमात आपके नाम पर रजिस्टर हुआ है। अगर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान फजलुर रहमान के नाम पर होगा तो इसका माना यह है कि जमात मौलाना के नाम पर इलाट किया गया है, जैसे कि कोई मिल्कियत इलाट होती है। और अगर जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान है तो इसका माना ग्रुप है। तो आप हमारे ज़रा गलतफहमी का इजाला करें। तो उस मजलिस अमूमी में मौलाना साहब ने फरमाया कि कोई फजलुर रहमान और एफ नहीं है, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान एक जमात है। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि 2002 का रजिस्ट्रेशन जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान फजलुर रहमान के नाम से था और 2008 और 2013 का रजिस्ट्रेशन जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के नाम से था, जिसमें पाकिस्तान नहीं था। और जब कोई 1 साल की मुद्दत से साथियों ने इन चीज़ों को महसूस करते हुए और रुकन साजी और तंजीम साजी में दियानत के फुकदान को उन्होंने महसूस किया, और जब इन चीज़ों का खोज लगाया तो बाद में फिर 2018 में जब 13 में ये बात हुई तो 2018 में जो रजिस्ट्रेशन की वो जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान फजलुर रहमान कर दी। इसमें मौलाना के अपने दस्तखत से ख़त मौजूद है, जिसमें उन्होंने खुद जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान नाम उस ख़त में दर्ज भी किया है और अपने आप को जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान का अमीर भी जाहिर किया है। इसमें हैदरी साहब के दस्तखत से भी ख़त मौजूद है, जिसमें वो लिखते हैं जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान फजलुर रहमान ग्रुप। इसमें मौलाना कमरुद्दीन के दस्तखत से भी ख़त मौजूद है, जिसमें वो मुतालबा करता है कि हमें यानी जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान को इंतखाबी निशान कलम इलाट किया जाए। तो जब 1 साल से हासिल भी जंजो की निशस्त पे अभी हुआ है, उसमें रसूल। हाँ, अभी जो सेनेट का इलेक्शन हुआ और हमारे एक चमन के साथी गौसुल्लाह को टिकट दिया था, जो हासिल बिजंजो मरहूम की जगह पे इलेक्शन लड़ रहा था, तो उसको भी क्या कलम नहीं, उसको वो भी फे पे है, यानी सरकारी तौर पे जो टिकट दिया गया। तो उस वक्त से फिर जब ये मसला ज़रा ज़्यादा उठा और यहाँ से बलूचिस्तान के साथियों ने उठाया, वहाँ KPK में हमारे मौलाना शुजाउल मुल्क साहब और मौलाना गुल नसीब खान साहब और सदर वहीद साहब और इस किस्म के जो सरकर्दा और चिदा साथी थे, उन्होंने उठाया। तो फिर जा कर के कामरान मुर्तज़ा साहब ने दरख्वास्त जमा की और उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ये इलेक्शन कमीशन ने अज़ खुद किया है, हालांकि उसमें क्लेरिकल गलती है। हालांकि मौलाना के दस्तखत से ख़त मौजूद है, मौलाना कमरुद्दीन साहब के दस्तखत से जो नायब अमीर है उसके दस्तखत से ख़त मौजूद है,
जो जनरल सेक्रेटरी है अब्दुल गफूर सईदी साहब, उसके दस्तखत से खत मौजूद हैं और उसमें प्रूफ है। और अब मौलाना शुजाउल मुल्क साहब ने एक पिटीशन इलेक्शन कमीशन को फाइल करवाई है कि ये क्लेरिकल गलती नहीं है, बल्कि ये तो बाकायदा रजिस्ट्रेशन है। और जब एक नाम से जमात दूसरे नाम पे रजिस्टर किया जाता है तो जनरल काउंसिल की करारदाद की पास करना ज़रूरी है, और क्योंकि ये दस्तूरी आईनी मसला होता है। और हमारे दस्तूर में गालिबन दफ़ा नंबर 5 का ज़ैली शिक नंबर 12 है या दफ़ा नंबर 12 का ज़ैली शिक 5 है, मुझे ये याद नहीं है, कि हमारे दस्तूर में तरमीम 2/3 अक्सरियत मरकज़ी मजलिस अमूमी से। तो इस वजह से जो ऐलान हाफिज साहब के ओहदे के ख़ात्मे और फिर रुकनीत के ख़ात्मे किया गया, या मौलाना गुल नसीब खान साहब का या शुजाउल मुल्क का या मेरे बारे में, जब हम फजलुर रहमान में है नहीं, यानी ग्रुप में हम नहीं हैं, हम जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के अरकान थे, हैं और रहेंगे। अब तो हम इस पे सोचेंगे कि क्या हम मौलाना साहब को नोटिस दें कि आपने ये किस दस्तूर के मुताबिक ये रजिस्ट्रेशन करवाया है और आपने क्यों जमात से अपनी इलाहिदगी का ऐलान किया। ये इस पे अभी तक फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इस पे गौर करेंगे। मजीद अगर कोई पूछना हो, हमने अपने साथियों को हिदायत जारी किए हैं कि हर ज़िले में अगर मैंने तो यहाँ तक कहा है कि अगर हो सके तो हर मस्जिद में रजिस्टर रखा जाए, और उस मस्जिद के नमाजियों का जो जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के साथ हैं उनकी बाकायदा नाम, वल्दियत, कौमियत, सकूनत, उसके जमाती ओहदे पुराने या नए, अगर सरकार में कोई ओहदा हो वो, उसका शनाख्ती कार्ड और उसका टेलीफोन नंबर, और सदर वही साहब ने शायद तजवीज़ पेश की थी कि अगर फोटो स्टेट हो सके। और इंशाअल्लाह हर ज़िले में हम राब्ता मरकज़ खोलेंगे। कल तो रोब और शेरानी ज़िले के मुश्तरका तौर पे उन्होंने मरकज़ खोला है, और इंशाअल्लाह मार्च में शायद लोरालाई में वो हो जाए, मुसाखिल में भी हुआ है और उसकी इफ्तिताह शायद मार्च में हो जाए। इसी तरह लसबेला में होगा इंशाअल्लाह, नसीराबाद में होगा, और मुख्तलिफ अजला में मराकज़ खोले जाएंगे ताकि साथी बाहम मरबूत रहे। और क्योंकि अगर रबत कट जाएगा तो हमें ख़तरा है कि साथी या तो मायूसी के शिकार हो जाएंगे, फ़राइज़ को छोड़ देंगे, या जज्बाती बंद करके अपने दायरे से निकल जाएंगे। तो इसलिए साथियों को इन दोनों मुश्किलात से महफूज करने के लिए राब्ता रखें। और यही बात जो हमारे KPK के जिम्मेदार साथी जो इस वक्त आप हज़रात के सामने बैठी हुई हैं, उनका भी यही मौक़िफ़ है कि हम अपने KPK में भी इसी पीर आलमज़ेब शाह हैं, ये एबटाबाद के हैं। मौलाना शुजाउल मुल्क साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं KPK के रह चुके हैं, मर्दान के हैं। गुल नसीब खान साहब तो आप सबको पता है, सेनेटर भी रह चुके हैं और अमीर भी हैं। और सदर अब्दुल वहीद साहब जो हैं वो सालार रह चुके हैं। हाफिज फजल महबूब साहब हैं, ये भी डॉक्टर शहाब साहब सूबाई आमले के डॉक्टर शहाब साहब सूबाई आमले के अरकान बहुत सारे खैबर पख्तूनख्वा के हैं। उनका भी मौक़िफ़ ये है कि हम जाएंगे तो यही तरीका अपनाएंगे, और इंशाअल्लाह तरबियती इज्तिमाआत का सिलसिला हम शुरू करेंगे बलूचिस्तान की सतह पर भी और खैबर पख्तूनख्वा की सतह पर भी, और इंशाअल्लाह जमातें तश्कील करेंगे कि वो अदला के दौरे करें। और हमने उनसे ये भी कहा है कि हमारे पास वो रिकॉर्ड पहुंचाया करें दस्तखतों समेत, ताकि हमारे पास यहाँ कोयटा में रहे और वहाँ खैबर पख्तूनख्वा के साथ पेशावर में रहे।
مولانا صاحب جیسے آپ نے کہا کہ ایم کی جو جماعتیں ہیں حکومت کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں تو کیا آپ کی جمعیت علماء پاکستان کا بھی کوئی ایسا ہے یا یہ موجودہ جو حکومت ہے اس کی آپ کی پسند کی حکومت ہے؟ اصل میں چونکہ ابھی تک ہم مقام دعوت اور رابطے میں ہیں، جماعت کی شکل ابھی ہم نے تشکیل نہیں دی ہے. اب دیکھتے ہیں شجاع الملک صاحب نے جو پٹیشن دائر کی ہے، جب اس کے نتائج ہوں گے تو اس کے بعد ہم پھر کوئی